जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शनल ज्योग्राफी की। आज इसकी चर्चा करने वाले हैं और इसकी जो पीडीएफ है और अन्य सभी जितनी भी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, उन सभी की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप इन सब पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर लेना। तो बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं आज जियोग्राफी की। तो इसमें सबसे पहले हमने जो है पहले पेज में टॉपिक्स के नाम लिख रखे हैं, जितने भी टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें लगभग जो है सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, इनको आप देख लेना। शुरुआत करते हैं अब यहाँ से। ब्रह्मांड क्या है, इसकी उत्पत्ति देखेंगे, संकल्पना देखेंगे, जानेंगे कि आकाशगंगा क्या होती है, निहारिका क्या होती है, तारे क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण तरंगे, न्यूट्रॉन, ब्लैक होल, इन सब की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इसकी संकल्पना के बारे में जान लेते हैं। संकल्पना की कहे तो दो तरफ के जो है विचारकों का अलग अलग मत है। जैसे कि पश्चिमी देश हो जाता है एक तरफ भारत हो जाता है। पश्चिमी देशों की कुछ अधूरी सी परिभाषा दिखती है यहाँ पर। पश्चिमी देश जो है वो कहते हैं कि जितने भी हम चीज़ें जानते हैं, जितने भी ज्ञात वस्तुएं हैं, वही सब ब्रह्मांड है। मतलब जिनको हम जानते हैं वो ब्रह्मांड है। इस तरह से इनकी जो अधूरी परिभाषा जो है, इनका क्या कहना है कि केवल ज्ञात पिंड जो है वो ब्रह्मांड है। मतलब जिन चीज़ों को सिर्फ हम जानते हैं वही ब्रह्मांड है। इसका मतलब बाकी ब्रह्मांड नहीं है जिनको हम नहीं जानते। तो इनकी अधूरी अधूरी जो है परिभाषा नज़र आती। लेकिन भारतीय विचारकों का क्या कहना है कि ज्ञात प्लस अज्ञात पिंड ही ब्रह्मांड है। मतलब जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते हैं वो भी ब्रह्मांड है। अब पढ़ते हैं उत्पत्ति के इसके सिद्धांत देख लेते हैं। कौन इसके उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत। तो इसमें सबसे फेमस जो सिद्धांत है वो बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं, जिसे कि लेमेंत्रे द्वारा दिया गया था। उसके बाद दूसरा सिद्धांत स्थिर अवस्था सिद्धांत है और तीसरा जो है दोलायमान सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत का दरअसल मतलब क्या होता है। बिग का मतलब होता है बड़ा। बिग का मतलब क्या होता है, बड़ा। और बैंग का मतलब होता है धमाका। मतलब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, विस्फोट हुआ था। इस सिद्धांत के बारे में यह कहा गया है। तो बढ़ते हैं अगले आगे। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ कि ब्रह्मांड का जो है आज भी विस्तार हो रहा है, और इसको सबसे अधिक जो है वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को माना है कि ब्रह्मांड का आज भी विस्तार हो रहा है। स्थिर अवस्था सिद्धांत का मतलब क्या है कि इसके अनुसार ब्रह्मांड ने तो कम होगा और नहीं ज़्यादा होगा, ये स्थिर है। जितना फैलता है उतना नष्ट हो जाता है। जैसे कि ये ब्रह्मांड है, यहाँ आप समझ लेते हैं इसे, ये ब्रह्मांड है मान लो। तो ये जितना फैलता है इसके बाहर जाते ही ये नष्ट होने लगता है। तो ये स्थिर माना जाता है स्थिर अवस्था सिद्धांत के अनुसार। जितना जो ये फैलता है उतना ही नष्ट हो जाता है। अब दोलायमान सिद्धांत क्या कहता है कि एक समय तक मान लो 20 मिलियन वर्षों के अंतराल पर ये जो है बढ़ता है और फिर वापस से जो है ये इसकी शक्ति जैसे ही ख़त्म होती है ये वापस उसी के आ जाता है। तो इस तरह ये काम करता है। मतलब 20 मिलियन जो वर्ष हैं उसके अंतराल में एक बार तो ये बढ़ेगा, फिर वापस जो है जैसे ही इसकी शक्ति कम होगी ये वापस सिकुड़ना शुरू कर देगा। इस तरह दोलायमान सिद्धांत का कहना है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है गैलेक्टियर हीयर, किसे कहते हैं। 25 करोड़ वर्ष 25 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा का मंदाकिनी का जो है सूर्य चक्कर पूरा करता है, उसे गैलेक्टिक ईयर हम कहते हैं। अब यहाँ पर आकाशगंगाओं के बारे में जान लेते हैं। आकाशगंगाएँ जो सर्पिलाकार, दीर्घावर्ताकार और अनियमित हो सकती है। हमारी जो आकाशगंगा है वो मिल्की वे या मंदाकिनी जो है इसे कहते हैं। और सबसे जो इसके निकटतम दूसरी आकाशगंगा उसे एंड्रोमेडा कहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं निहारिका क्या होती है। निहारिका दरअसल गैस एवं धूल के कण ही होते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है सौरमंडल का सबसे निकटतम जो है तारा है, उसे प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। और सीरियस या डॉग स्टार है सबसे चमकीला तारा। अब यहाँ पर तारे की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि तारा दरअसल कहते हैं किसे। जैसे तारा एक सूर्य भी एक तारा है जिसमें स्वयं का प्रकाश तथा निश्चित जीवन चक्र हो, और जो जन्म ले विकसित हो एक समय के लिए उसका विनाश हो जाए, उसे हम तारा कह देंगे। जैसे यहाँ इसकी प्रोसेस दी गई है उसको जान लेते।
जैसे शुरू में तारा कुछ ऐसे है, इस तरफ से इस तरह के होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, भ्रूण तारा या स्टेलर नेबुला इन्हें कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन होता है और हीलियम का निर्माण यहाँ पर होता है। अब हीलियम का जब निर्माण होता है तो भ्रूण तारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वह किस में इसका विकसित हो जाएगा, ये लाल दानों में, रेड जाइंट जिसे कहते हैं। रेड जाइंट के बाद ये बन जाएगा वाइट डवार्फ में, श्वेत वामन में, और उसके बाद ब्लैक डवार्फ में बन जाता है। अब ब्लैक डवार्फ के बाद में क्या होता है कि ये सुपरनोवा में बन जाता है, और सुपरनोवा से जो है ये यहाँ तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा, यहाँ ब्लैक होल बनेगा। अब ये दोनों किन कंडीशन में बनेंगे वो हम आगे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर समझ लेते हैं इसकी प्रोसेस को। जैसे कि ये तारा है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर यहाँ पर जब नाभिक संलयन हो रहा था तो हीलियम तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मान लो बन गया और ये जो प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब हीलियम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन में हो जाता है, सॉरी, हीलियम जो है वो कार्बन में बदल जाता है और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो आयरन या मैग्नीशियम जैसे तत्वों में बदल जाता है। और जब इसका अब हीलियम की जो अपेक्षा जो है इसका आयरन का जो घनत्व है वो अधिक है, तो अंत में क्या होता है कि ये ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ पर तारे का विस्फोट देख लेते हैं। जब सूर्य से 1.44 गुना से कम होगा तो किस जिसे 1.44 गुना, इसी को जो है चंद्रशेखर सिंह भी कहते हैं। तो 1.44 गुना से अगर कम होगा तो ये श्वेत वामन बनेगा। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से अधिक होगा तो क्या होगा, सुपरनोवा बनेगा। और यदि द्रव्यमान 3 गुना से कम है तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा, और द्रव्यमान 3 गुना से अधिक है सूर्य के द्रव्यमान से तो बनेगा ब्लैक होल। ब्लैक होल दरअसल उसे कहते हैं जो बहुत ही भारी होता है और जिसे आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। कहते हैं कि जो ब्लैक होल है अगर ये पृथ्वी से गुजर जाए तो पृथ्वी में पूरा छेद कर जाएगा, इतना इसका भारी गुरुत्वाकर्षण जो है होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ब्लैक होल की जो पहली तस्वीर है वो अप्रैल 2019 में ली गई थी। इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप इससे ली गई थी, जो कि 8 टेलीस्कोप का एक नेटवर्क है। ब्लैक होल उसे कहते हैं जिसे देखा नहीं जा सकता। ये कुछ इसकी संरचना दी गई यहाँ पर, देख लेना आप इसे। बढ़ते हैं आगे। इवेंट हॉरिजॉन वे सीमा है जहाँ तक कि सभी गैसों को ब्लैक होल जो अपनी ओर खींच लेता है। अब जानते हैं यहाँ पर कि नक्षत्र किसे कहते हैं। विशिष्ट ज्यामितीय स्वरूप में स्थित तारे ही नक्षत्र हैं और ये वर्तमान में 27 नक्षत्र माने जाते हैं। अब देखते हैं कि कुपर बेल्ट किस जो है वो किसे कहते हैं। कुपर बेल्ट किसे कहते हैं, सौरमंडल से बाहर का जो क्षेत्र है उसे कुपर बेल्ट कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह जो है मंगल एवं बृहस्पति के बीच में जो है चट्टानी पिंड हैं उनको हम क्षुद्र ग्रह कह देते हैं। अब बात करते हैं धूमकेतु क्या होते हैं। ये प्रकाशवान होते हैं, गैस, धूल व हिम के बने होते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और जितनी भी हमने जो है सीरीज़ें चालू कर रखी है वो सब, उन सब की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आप।